पिछली रात का सुकून अब एक भारी सुबह में बदल चुका था। सुजीन और जीहोन एक दूसरे के और करीब आ चुके थे, लेकिन एक तीसरा दिल ह्यून अब टूटने के कगार पर था। सुबह ऑफिस में जैसे ही सुजीन कॉन्फ्रेंस रूम की ओर मुड़ी, सामने ह्यून खड़ा था। तुम उसके पास थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ह्यून, मैं बस इतना बता दो कि मैं अब भी तुम्हारे लिए कुछ हूँ या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हूँ तो मैं अब लड़ना बंद कर दूंगा। सुजीन कुछ नहीं कह सकी। उसने नज़रें झुका ली और यही उसके जवाब का इशारा था। ह्यून चला गया, इस बार बिना पीछे देखे। जीहोन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। फ्रेम में यूना की तस्वीर थी और उसकी पुरानी डायरी। वह पन्ने पलटता गया और एक पेज पर उसकी नज़र अटक गई। अगर जीहोन किसी और से प्यार करे तो उसे मेरी मौत का सच मत बताना। जीहोन का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि यूना की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, वह एक साजिश थी और उसका सीधा रिश्ता हान ग्रुप के एक पुराने दुश्मन से था। यूना ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड केस पकड़ लिया था, जिसमें कंपनी का ही एक बड़ा हिस्सा शामिल था। उसने वो सब उजागर करने की ठान ली थी, लेकिन उसी रात उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जीहोन जानता था वो हादसा नहीं था, लेकिन उसने कभी किसी से नहीं कहा। जीहोन पहली बार सुजीन के घर आया। उसके हाथ में था एक छोटा सा बक्सा, उसमें यूना की डायरी थी। मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। सुजीन ने डायरी खोली और पन्ने पढ़ती चली गई। वह कांप रही थी। तुमने ये सब इतने सालों तक दिल में रखा? हाँ, क्योंकि डर था कि अगर सच सामने आया तो तुम्हें भी खो दूंगा। वो पहली बार फूट फूट कर रोया। सुजीन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब ये सिर्फ उसका अतीत नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारी भी बन चुकी थी। ह्यून अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका प्यार अभी मरा नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर वह जीहोन के साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी के लिए लड़ूंगा, लेकिन एक आखिरी बार। जीहोन अब हान ग्रुप के फ्रॉड केस को सबके सामने लाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसमें जो नाम मीडिया के सामने रखने वाला था वे उसके ही चाचा थे, हान ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स। जीहोन ने सुजीन से कहा, अब सब कुछ खो सकता है। सुजीन ने जवाब दिया, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ खोने को तैयार हूँ। आज पूरे शहर की निगाहें हान ग्रुप पर थी। बड़े मीडिया हाउस, इन्वेस्टर्स, रिपोर्टर्स सब एक साथ जुटे थे। सीईओ हांग जीहुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। कमरा भरा हुआ था और माहौल में सन्नाटा था। जीहोन मंच पर आया, लेकिन चेहरे पर घबराहट नहीं, एक सच्चे इंसान की ठहराव वाली शांति थी। आज मैं सिर्फ एक सीईओ नहीं, एक इंसान की तरह खड़ा हूँ, जिसे सच्चाई छुपाने का अफसोस है। 2 साल पहले मेरी मंगेतर यूना की मौत एक हादसा नहीं थी, वह एक साजिश थी, और उस साजिश में हान ग्रुप के ही कुछ लोग शामिल थे, जिनमें मेरे अपने भी थे। मैंने बहुत साल इस सच्चाई से मुंह मोड़ा, लेकिन अब और नहीं। यूना सिर्फ मेरा अतीत नहीं थी, वो आज की सच्चाई है, और सुजीन मेरा भविष्य। मैं आज सब कुछ दांव पर लगाने आया हूँ, ताकि कोई और यूना ना बन सके। पूरा हाल स्तंभ था। मीडिया शोर मचाने लगा, लेकिन जीहोन शांत खड़ा था। सुजीन दरवाजे के पास खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो डर नहीं रही थी। उसने अपने भीतर की ताकत पहली बार महसूस की थी कि वो एक लड़की नहीं, किसी की किस्मत बन चुकी थी। दूसरी तरफ ली ह्यून, उसने भी सब कुछ सुना, लेकिन अब वह हार मानने नहीं आया था, बल्कि अपनी मोहब्बत को जिंदा करने की आखिरी कोशिश करने आया था। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वह सुजीन को रोक लेता है, अगर आज तुम मेरी नहीं बनती तो मैं फिर कभी कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन आज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे देखो, वैसे जैसे पहले देखा था। सुजीन का दिल कांप उठा। ह्यून, तुम मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा हो, लेकिन जो मेरी रूह को समझ गया वो जीहोन था। तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानते हो, पर जीहोन ने मुझे खुद से जोड़ दिया।
ह्यून चुप हो गया, फिर मुस्कुराया, बहुत हल्का सा। तो आज से तुम्हारा साया नहीं बनूंगा, बल्कि तुम्हारी खुशी की दुआ बनकर रहूंगा। वह चला गया। रात में टेरेस पर जिहून अकेला खड़ा था, शहर की लाइट्स को देखता हुआ। सुजीन उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। आज सब कुछ खो गया ना? नहीं, जिहून ने कहा, आज जो खोया वो मेरा डर था, और जो पाया वह तुम हो। उसने सुजीन का हाथ थामा। क्या तुम मेरी कहानी का अगला चैप्टर बनोगी? सुजीन मुस्कुराई और धीमे से कहा, हाँ, और इस बार आखिरी चैप्टर तक साथ रहूंगी। क्या हाथ ग्रुप के दुश्मन अब जिहून की जान के पीछे हैं? क्या सुजीन अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने की कोशिश करेगी? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।